A very good morning to all my dear students. So, students, I hope you all are fine. So, I welcome you all in grade 2nd. Myself, Miss Ruth Tuskano, will be going to teach you EVS subject, that is environmental study. So, students, are you ready to learn? Very good. So, without wasting the time, let's start with our EVS subject. Okay. So, students, what is meaning of EVS? EVS का मतलब क्या है? EVS means environmental study. EVS का मतलब है environmental study. EVS means it's all about environment, surrounding. It's all about nature. So EVS is none other than it's a study about our surrounding, our environment. Okay. In EVS, it main focus on water, air and land. EVS सब्जेक्ट में हम ज़्यादा किस टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं? तो हम ज़्यादा वाटर, एयर और लैंड पे फोकस करने वाले हैं. EVS सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस लाइक ट्री, प्लांट्स, flowers, animals, birds and people. So, जो EVS में सब कुछ आता है वो क्या क्या कौन सी चीज़ आती है? तो वो है ट्रीज, पेड़, प्लांट्स, पौधे, फ्लावर्स, एनिमल्स, प्राणी, बर्ड्स एंड पीपल. पीपल यानी हम लोग, इंसान, ह्यूमन. सो दिस ऑल थिंग्स कंसिस्ट इन EVS. ये सब EVS में आते हैं, ये सब EVS का पार्ट है. सो दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, दैट इज EVS. सो आई होप यू हैव गॉट what is exactly meaning of EVS. Now, the other name for EVS which is been given in your combined book is different. आपके कंबाइंड बुक में EVS सब्जेक्ट का जो नाम है वो अलग है. वो क्या नाम है? सो द नेम दैट इज गिवन इन योर EVS कंबाइंड बुक, इन योर कंबाइंड बुक फॉर द EVS इज प्ले, डू एंड लर्न. सो द नेम दैट इज गिवन इन योर कंबाइंड बुक, दैट इज प्ले, डू एंड लर्न. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्ले, डू एंड लर्न? So why are EVS divided in 3 part? आपके कंबाइंड बुक में EVS 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है और उसका मतलब क्या है? वो जो 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं? So the 3 parts that are being divided in your combined book for EVS, in that we are going to do various types of activities, various types of different activities in different parts. So in play part, you are going to learn and see all those things that you do every day. प्ले पार्ट में आप वो सब थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हो, जानकारी प्राप्त करने वाले हो जो आप रोज अपने लाइफ में एवरीडे रूटीन में करते हो. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन प्ले पार्ट. इन डू पार्ट, all the activities that you are being practically going to do. प्ले पार्ट में आप खुद के हाथों से खुद के आइडियाज लगा के खुद करने वाले हो. वो खुद करने वाले हो जहाँ पे खुद प्रैक्टिकली करने वाले हो, उसको हम डू कहते हैं. सो इन डू पार्ट यू आर गोइंग टू डू बाय योर सेल्फ, प्रैक्टिकली यू आर गोइंग टू डू बाय योर सेल्फ. एंड थर्ड पार्ट, दैट इज लर्न पार्ट. सो इन लर्न पार्ट you are going to learn various activities, drawing, craft, art. तो लर्न पार्ट में आप क्या करने वाले हो? आप अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लर्न करने वाले हो, उसके थ्रू लर्न करने वाले हो. उसमें आप ड्रॉ करने वाले हो, डॉट डॉट लाइन्स को ज्वाइन करके वो ड्रॉ करके कुछ नया पिक्चर
क्रिएट करने वाली. सो हियर यू आर गोइंग टू learn various types of activities, drawing, art and craft. So this is all about learn part. So these are the three part which we are going to study in EVS, that is given in your combined book. Okay, now students, on screen I am showing you a picture. This picture is about your combined book. ये जो पिक्चर मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हूँ, ये आपका कंबाइन बुक का पिक्चर है. सो दिस इज योर कंबाइन बुक नंबर 1. यहाँ से ही हम हमारे ईवीएस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज योर कंबाइन बुक नंबर 1. जस्ट हैव लुक ऑन दिस बुक. ओके, नाउ योर प्ले, डू एंड लर्न पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 53 टू पेज नंबर 92. आपका ईवीएस का जिसका दूसरा नाम है प्ले डू लर्न, वो पेज नंबर 53 से स्टार्ट होता है टिल पेज नंबर 92. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हेल्थ. आपका फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ. हेल्थ मीन्स व्हाट? हेल्थ यानी क्या? हेल्थ यानी जहाँ पे हम हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वेयर वी protect ourselves from various diseases. Cleanliness, we keep ourselves clean, we keep ourselves hygienic, we eat good food, we avoid junk foods, that means healthy food. So यहाँ पे हम खुद का हेल्थ का ख्याल रखते हैं. That's all about health. In health we are going to deal with cleanliness, healthy food, stopping bad habit and discipline in our work. Now in this we are going to see 4 points, that is cleanliness, healthy food, stopping bad habit and discipline in our work. Now students, cleanliness means what? Cleanliness means maintaining cleanliness of ourselves, of our health, of our surrounding, of our environment. Cleanliness यानी जहाँ पे हम खुद का सेहत का ख्याल रखते हैं, हमारे घर का और हमारे सराउंडिंग, हमारे घर के आजू बाजू का, उसका भी हम ख्याल रखते हैं. उसको ही हम क्लीनिनेस यानी साफ सफाई मेंटेन करते हैं, क्लीन रखते हैं, उसको ही हम क्लीनिनेस कहते हैं. हेल्दी फूड, हेल्दी फूड यानी क्या? तो हेल्दी फूड यानी जहाँ पे हम जंक फूड को अवॉइड करते हैं, जहाँ पे हम जंक फूड को अवॉइड करके उसकी जगह पे हम हेल्दी फूड खाते हैं. सो वी अवॉइड जंक फूड. जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सब जंक फूड है, ऑयली फूड है, जो हमारे घर पे नहीं बनाया जाता है, वो बाहर बनाया जाता है. सो दिस आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो ये हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा. सो दिस आर जंक फूड. एंड विच आर हेल्दी फूड? हेल्दी फूड आर चपाती, भाजी, भाकरी, egg. So these are healthy food. We should consume it, which will keep our body fit and fine and safe from diseases. Then stopping bad habit like eating nails, growing big nails, then not taking bath regularly, not washing your face, not cleaning your teeth. So these are all bad habits which we have to stop, and we have to not follow bad habits. Then discipline in work. Discipline in work यानी क्या? जो भी काम आपको दिया है वो काम वो ही टाइम पे करना चाहिए. लाइक इफ योर टीचर गिव्स यू होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन द टाइम. वो आपको आगे बढ़ाते नहीं जाना है, जो टाइम पे होमवर्क दिया है वही टाइम पे आपको करना है. सो डिसिप्लिन इन योर वर्क, यू हैव टू डू योर वर्क ऑन टाइम. सो दिस आर द 4 points ऑफ हेल्थ. नाउ लेट अस हैव लुक ऑन द फॉलोइंग गुड हैबिट्स that you have to follow in your life to stay healthy. So examples are brush your teeth twice a day. You have to brush your teeth twice a day. आपको आपके दांत 2 बार साफ करने हैं, दिन में 2 बार साफ करने हैं. Wake up early in the morning. आपको सुबह जल्दी उठना है और रात को टाइम पे सोना है. So you have to sleep on time at night and you have to get up
on time in morning. You have to get up early in morning. Go to toilet and flush it after use. After using the toilet, you have to clean the toilet. You have to flush the toilet. जब भी आप टॉयलेट यूज करते हो, टॉयलेट यूज करने के बाद आपको क्या करना है, वो टॉयलेट को क्लीन करना है. देन टेक बाथ डेली. यू हैव टू टेक बाथ डेली. आपको रोज नहाना है. ईट हेल्दी फूड इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में हेल्दी फूड खाना है, so that you will stay away from diseases. Cut your nails daily. आपको आपके नाखून रेगुलर काटने हैं. जब भी बढ़ जाएंगे तभी आपको आपके नेल्स काटने हैं. गोइंग टू स्कूल डेली. यू हैव टू गो टू स्कूल डेली. स्कूल जाने के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए, आपको डेली स्कूल जाना चाहिए. सो दिस आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो टू स्टे हेल्दी. सो students, I hope you have understood about health. Now let's move further. That is, now let's start with our next main topic, that is my daily routine. So kindly open your EVS combined book page number 54. So let's start with my daily routine. The topic is my daily routine. My daily routine means what? My daily routines means the things, the work, the actions, the movements that you do throughout a day is your daily routine. Daily routine यानी क्या? जो things, जो work, जो activities आप पूरे दिन में करते हो, उसको ही हम डेली रूटीन कहते हैं. डेली रूटीन यानी पूरे दिन का जो काम या जो एक्टिविटी आप करते हो, उसको ही हम डेली रूटीन कहते हैं. सो एग्जाम्पल लाइक in daily routine, like your full day daily routine is like you get up, yani you wake up in morning, then you have your bath, you get fresh, you get ready, then you brush your teeth and you get ready. After that you have your breakfast. After having your breakfast, you comb your hair, then you wear clean clothes, you get ready to go to school. You pack your tiffin box, you pack your water bottle, you pack your bag and you go to school. Then after coming back from school, you have your lunch. Before having your lunch, what you do? You wash your hands, you change your clothes, you remove your school uniform, you wear home clothes, then you have your lunch. After having your lunch, what you do? Yes, you again go and wash your hands, you clean your utensils, then yes, you go and take rest. After taking rest, again you wake up in evening, then you have your snacks, evening snacks like tea, chapati. Then afterwards you go to play, then you play. After coming from playing, you take a bath and sit for studying. After studying, you go for your dinner. After dinner, again you go for bed, that is night time. So these all small activities, these all small daily things you do throughout your day. So this is none other than your daily routine. So have you understood what is meant by daily routine? Okay. डेली रूटीन यानी क्या? जो पूरे दिन में आप एक्टिविटी करते हो. जैसे कि सुबह उठने के बाद, सुबह जागने के बाद आप क्या करते हो? आप अपने दांतों को साफ़ करते हो, मुंह को साफ़ करते हो, फिर नहाते हो, फ्रेश हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो? अच्छे कपड़े पहनते हो, फिर अच्छे से बाल को बनाते हो, फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हो, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हो. तो आप बॉटल टिफ़िन बॉक्स पैक करके रेडी हो जाते हो. फिर आप स्कूल जाते हो. स्कूल पे जाने के बाद, वापस आने के बाद आप क्या करते हो? आप घर पे आने के बाद अपने हाथ धो लेते हो, कपड़ा चेंज करते हो और फिर अपना लंच के लिए आप बैठते हो. लंच के लिए बैठने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद आप क्या करते हो? थोड़ी देर के लिए आराम करते हो. आराम करने के बाद फिर से आप 4 बजे उठने के बाद अपना इवनिंग का जो स्नैक्स रहता है, चाय रहता है, वो पीते हो. वो पीने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के लिए आप खेलने के लिए जाते हो. खेलने के बाद आप घर पे वापस आने के बाद आप क्या करते हो? फिर से नहा लेते हो, फिर से फ्रेश होते हो,
फिर से अच्छे कपड़े पहन के आप फिर पढ़ाई करने के लिए जाती हो। पढ़ाई करने के बाद आप इवनिंग नाइट का डिनर लेती हो। डिनर खाने के बाद आप सो जाती हो। तो ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है वो पूरे दिन में करते हो। सो इसको ही हम हमारे डेली रूटीन कहते हैं। दिस इज ओनली नोन एज आर डेली रूटीन। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर EVS combined book on page number 54 they have given us an activity। तो उन्होंने यहाँ पे हमें एक्टिविटी दिया है, तो लेट्स डू दैट एक्टिविटी। सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्टिविटी। माई डेली रूटीन, कंप्लीट योर डेली रूटीन बाय फिलिंग अ सुटेबल वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो यहाँ पे जो डेली रूटीन का उन्होंने पिक्चर दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको आपकी EVS कंबाइंड बुक के पेज नंबर 54 खोलना है। सो फर्स्ट पिक्चर, व्हाट कैन यू सी इन फर्स्ट पिक्चर? ओके, इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ बॉय इज वेकिंग अप। उन्होंने लिखा है बॉय इज वेकिंग अप। आप कभी उठते हो? पूरे दिन में सबसे पहले कब जाग के उठते हो? व्हेन डू यू वेक अप इन फुल डे? यस, इन मॉर्निंग। वेरी गुड, सो क्लेवर आर यू। So you will write wake up in morning. So first answer is morning, MORNING, morning. So first answer you will write that is morning, MORNING, morning. Okay, now second one below that, brush my dash. Picture that is shown is that boy is brushing his teeth. वो जो लड़का है वो अपने दांत को साफ कर रहा है। तो वो आप कभी करते हो? मॉर्निंग में। और आप क्या साफ करते हो? ब्रश लेके उसके ऊपर कोलगेट लगा के आप क्या साफ करते हो? ब्रश माय टीथ। तो आप अपने दांत को साफ करते हो। दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। सो यू विल राइट टीथ, TEETH, teeth. So brush my teeth. So you will write spelling TEETH, teeth. Brush my teeth. Then third picture is, yes, वहाँ पे जो लड़की है वो अपने बाल को बना रही है। So in third picture you can see the girl is combing her hair. So you will write comb my hair. So HAIR, hair. comb my hair, HAIR, hair. फिर फोर्थ पिक्चर में वो लड़का स्कूल के लिए रेडी हो गया है। उसने क्या किया है? अच्छे से कपड़ा पहना है। अच्छा कपड़ा पहना है ना, क्लीन कपड़ा पहना है। सो इन फोर्थ पिक्चर यू कैन सी द बॉय हैज वेयर अ क्लीन क्लोथ्स। सो वेयर क्लीन क्लोथ्स। सो यू विल राइट क्लोथ्स, CLOTHES, 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 clothes. Then in fifth picture you can see, yes, the boy is reading book. Means what he is doing? He is studying. So वो जो फिफ्थ पिक्चर में है वहाँ पे एक लड़का पढ़ाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। किताब को हाथ में लेके वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। सो यू विल राइट डैश डेली, स्टडी डेली, STUDY, स्टडी डेली। देन सिक्स पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? वेरी गुड, इन सिक्स पिक्चर यू कैन सी अ बॉय इज हेल्पिंग। कैसे हेल्प कर रहा है? वो अपने हाथों से, वो जो हाथ में बैग है, वो जो सामने अंकल खड़ा है या उसका डैडी जो इंसान खड़ा है उसके हाथों से अपने हाथों में क्या ले रहे? बैग ले रहा है। यानी वो हेल्प कर रहा है अपने डैडी को। द बॉय इज हेल्पिंग हिज डैडी और अंकल। सो ही इज हेल्पिंग विथ हिज हैंड, ही इज टेकिंग दैट बैग इन हिज हैंड। सो हेल्प विथ माई हैंड, हेल्प विथ माई हैंड्स। Okay, then seventh picture, that is side, at side. What you can see, that boy is cleaning his hand. The boy is washing his hand. Yes. So you will write morning washing hand.
So you will write washing hand. Okay. Then next one is the boy is taking a, yes, वो लड़का नहा रहा है ना. आपको 8 पिक्चर में क्या दिख रहा है कि वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो पानी से अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, नहा रहा है. सो टेकिंग अ बाथ, BATH, बाथ, taking a bath. Then ninth picture what you can see, yes, the boy is having his food. वो जो लड़का है वो खाना खा रहा है. तो वो क्या है, boy is having his food, FOOD, food. The boy is having his food. Very good. So clever students you are. Very good. Then 10th picture is, you can see that the boy is going to school. You can see the school. You can see boy in school uniform and taking a bag on his back. So वो जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है. उसके कंधों के ऊपर एक बैग है और सामने स्कूल है. सो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, school, going to school. Then 11th picture, what can you see in 11th picture? Yes, very good students. The students are playing. Where they are playing? Yes, they are playing on ground. तो वो जो 11th पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि लड़के खेल रहे हैं. वो क्या खेल रहे हैं, वो फुटबॉल गेम खेल रहे हैं. वो कहाँ पे खेल रहे हैं, तो वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं. प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड. Then the last picture, that is 12th picture, what can you see? Yes, very good. In 12th picture you can see the boy is sleeping. So when he is sleeping, yes, he is sleeping at night. You can see there is darkness. वहाँ पे थोड़ा darkness है. So the boy is sleep at night. So you will write sleep at night, NIGHT, night. So first we have wrote, let us recap. First we have wrote wake up, morning, MORNING, morning. Second was brush my teeth, TEETH. Third one comb my hair, HAIR, hair. Fourth one wear clean clothes, CLOTHES, clothes. Then fifth one study daily, STUDY, study daily. Sixth one help with my hands, HANDS, hands. Then seventh one morning washing hand. Then eighth one take a bath, BATH, bath. Ninth one having food, FWD, food. Then going to school, SCHOOL, school. Then playing on ground, GROUND, ground. And the last one is sleep at night. Very good. So students, you will write this in your EVS combined book page number 54. तो आप अपनी EVS combined book page number 54 में लिखने वाले हो. Okay, let's move further, that is on page number 55. So kindly remove your EVS combined book page number 55. Okay, that is time your daily routine. तो यहाँ पे एक्टिविटी है. तो ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है. Now on page number 55 they have given us an activity where you have to tick mark by your own. जो टाइम पे आप एक्टिविटी करते हो वो टाइम आपको मार्क करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी इज वेकिंग अप यानी सुबह उठना. तो सुबह आप कितने बजे उठते हो. यस, तो जो टाइम पे आप उठते हो, द टाइम when you wake up you have to mark that. So here I will mark 6 o'clock. So small hand on 6 and big hand on
12. If you get up at 7 o'clock, you will mark at 7 o'clock. If you get up at 8 o'clock, you will mark at 8 o'clock. If you get up at 9 o'clock, you will mark at 9 o'clock. Here I have my mark by myself. I get up at 6 o'clock. So small hand on 6 and big hand on 12. So this is a personal activity. यहाँ पे आप खुद का जो टाइम पे आप वो एक्टिविटी करते हो वो टाइमिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है. यहाँ पे जो टाइमिंग मैं मेंशन कर रही हूँ वो मेरे हिसाब से कर रही हूँ और आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो टाइम पे आप उठते हो और जो एक्टिविटी कर वो आपको मार्क करना है. सो वेकिंग अप एट 6 o'clock. सो स्मॉल हैंड ऑन 6, बिग हैंड ऑन 12. देन बिलो दैट ब्रेकफास्ट. सो व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट. आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो वहाँ पे आपको टाइम मार्क करना है. जो क्लॉक प्रोवाइड किया है वहाँ पे आपको टाइम मार्क करना है. जो टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ दैट इज 6:15. तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी स्मॉल हैंड ऑन 6 एंड बिग हैंड ऑन 3. Then next picture is going to school. What time you go to school? You will mark that. So I will mark at 6:30 I go to school. So big hand on 6 and small hand also on 6. तो यहाँ पे जो टाइम पे जो एक्टिविटी आप खुद करते हो वही आपको मार्क करना है. यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से मार्क कर रही हूँ. आप जो टाइम पे वो एक्टिविटी करते हो वो टाइम को आपको मार्क करना है. Then next, homework. What time you do homework? That time you have to mark it. So I do homework at 1 o'clock. So I have marked here 1 o'clock. Small hand on 1 and big hand on 12. The next one is playing with friends. What time you go to play with friends? कितने बजे आप सहेली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाते हो वो टाइम आपको यहाँ पे मार्क करना है. So I go to play with my friends at 4 o'clock. So small hand on 4 and big hand on 12. And what time you go to bed? आप रात को कितने बजे सोते हो वो आपको यहाँ पे मार्क करना है. So I marked at 10 o'clock I go to sleep. So small hand on 10 and big hand on 12. So this activity you have to do by yourself. This is an example of myself that what time I do all these activities I have done here. You will do according to yourself. Okay. Now next that is list your 4 favorite activities between wake up and bed time. तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ पूरे डेली रूटीन में जो आपके 4 एक्टिविटीज़ फेवरेट है जो आपको अच्छा लगता है करने में वो आपको यहाँ पे मेंशन करने है. मैं फिर से बोल रही हूँ जो एक्टिविटी आपको करने में अच्छा लगता है वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सो जो एक्टिविटी मुझे अच्छा लगता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. जो आपको लगता है वो आप मेंशन करोगे. सो फर्स्ट वन इज़ ब्रेकफास्ट. मुझे ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा लगता है सुबह. सो आई हैव रिटन योर ब्रेकफास्ट. सेकेंड वन प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. मुझे सेकेंड एक्टिविटी जो अच्छी लगती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. सो आई लाइक सेकेंड एक्टिविटी दैट इज़ प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. सो आई हैव रोट प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. थर्ड वन इज़ वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स. मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है. सो आई हैव रोट थर्ड वन इज़ वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स. एंड फोर्थ वन इज़ बात यानी नहाने के लिए. मुझे नहाने के लिए भी अच्छा लगता है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो दिस आर माई 4 एक्टिविटीज़ विच आई लाइक बिटवीन वेकअप एंड बेड टाइम. तो पूरे डेली रूटीन में जो मेरा फेवरेट 4 थिंग्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है. जो आपका फेवरेट 4 थिंग्स है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हो. सो स्टूडेंट्स, I hope you have understood today's lecture. So in today's lecture we have saw about health, then we have saw about my daily routines. In that we have saw about our daily routines. Then we have done a 2 activity and we have complete it. So students, I hope you have understood it. So students, you will complete your EVS combined book page number 54 and page number 55. तो बच्चों आप अपनी EVS कंबाइंड बुक का पेज नंबर 54 और 55 कंप्लीट करने वाली हो. ये 2 पेज आप कंप्लीट करने वाली हो. ये 2 पेज कंप्लीट करने के बाद आपको ये दोनों पेज का फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है. तो ये 2 पेज आपका होमवर्क है. तो ये दोनों पेज आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. ये दोनों पेज का फ़ोटो आपको खींचना है और मुझे ये व्हाट्सएप पे भेजना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. सो थैंक यू.